आज लालू जी भी सर आपके हॉस्पिटल में आए थे, क्या हुआ था? अब क्या हुआ तो पूरा बताना तो सही नहीं होगा, जी, जी। लेकिन हमको आने में देर इसीलिए हुई कि उनको उनको देख रहे थे हम लोग। वो कल रात में करीब 3:30 पौने 4 बजे सुबह भोर में पहुंचे वहां पर। गिर गए थे, कुछ चोट वोट लगी थी। कुछ बेहतर है, हम लोग प्रार्थना करें कि वो भगवान उन पर उनको सेहत देता पहले से स्वस्थ है। पहले से बेहतर है। सर एक बार नाम अपने से। हमारा नाम है डॉक्टर अहमद अब्दुल हई। Actually, whenever such program is organized, when it comes to the last rung of the program, a kind of gratification, a kind of satisfaction that comes. नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया और मैं हूं सुनील कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं डॉक्टर हई साहब के पास। आप समझ सकते हैं कि पहचान का कोई मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया इनको जानता है। और सबसे बड़ा बात है कि बिहार की राजधानी पटना में पारस हॉस्पिटल, जिसको सभी लोग जानते हैं, एक लोकल से लेकर के वीवीआईपी तक लोग जानते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, जिनके विचार से आज हम मीडिया नहीं, पूरा समझ लीजिए कि जो समाज है वो इनसे प्रभावित हुआ है। और इतनी अच्छी बातें इन्होंने कही कि कोरोना काल में जिस तरह से हम डॉक्टरों ने सेवा दिया, कई डॉक्टरों की जान गई, अपनी जान की परवाह न करते हुए वह डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, दूसरे की जान बचाएं। आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, जो पारस हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हई। आइए जानते हैं कि इस विषय पर क्या कहना है इनका। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और क्या कहना चाहते हैं सर आज के इस प्रोग्राम में? काफी आपने बहुत अच्छी अच्छी देखिए, बातें की। ये आज प्रोग्राम डॉक्टर्स डे को मनाया जा रहा है। और डॉक्टर्स डे मतलब डॉक्टरों को इज्जत देना। जी, तो सोसाइटी में डॉक्टर्स का हमेशा बड़ा रुतबा रहा है, जी, लेकिन कभी कभी कुछ कमजोरियों की वजह से कुछ नाखुशगवार चीज़ हो जाती है। लेकिन जैसा आपने खुद कहा, इस बिहार स्टेट में सिर्फ कोरोना में 170 डॉक्टर की जान गई, इस स्टेट की, और उन्होंने अपनी जान ना परवाह करते हुए केवल सेवा करते हुए जान सेवा गई। करते। जी, जी। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? पूरे देश के अगर फिगर लीजिए आप, तो करीब करीब 1400 से ऊपर डॉक्टर्स की जान गई। डॉक्टर्स में नर्सेज भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं। तो वो कहावत है ना कि सबसे बड़ी कुर्बानी अपनी जान की कुर्बानी। अगर दूसरे के लिए अपनी जान दे दे कोई, तो इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? डॉक्टरों ने सर जो सेवा दिया कोरोना काल में, उस जो डॉक्टर दुनिया में नहीं रहे वो तो चले गए, लेकिन जिन्होंने थे उनको आज सम्मानित किया गया। कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज ठीक है, 10 डॉक्टरों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया, लेकिन सबसे बड़े सर्टिफिकेट उनको दिया जो आज हमारे पास नहीं है, तो चले गए। आपको भी हम्म, जी। तो ये बड़ी बात है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हेल्थ के बारे में लोग इतनी बड़ी भी बातें करते हैं, जब तक का कि सरकार हेल्थ का बजट नहीं बढ़ाएगी तब तो कुछ होने वाला नहीं। अभी जो जीडीपी के मुकाबले में देखिए, तो हेल्थ का बजट है 3%। अभी किशोर जी से मिले थे हम लोग, बजट के पहले थोड़ा सा बढ़ाया उन्होंने, लेकिन इसको और बढ़ाना है। और अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ। हमारे पास पैसा है, अगर हेल्थ नहीं तो क्या फ़ायदा? बड़ा मकान है, क्या फ़ायदा? गाड़ी है, क्या फ़ायदा? तो हेल्थ को बढ़ाना है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बढ़ेगा। और इम्पोर्टेंट, यानी बिहार सरकार से आप लोग मांग करते हैं कि हेल्थ की बजट को बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर पारस हॉस्पिटल में आप क्या क्या सेवाएं देते हैं सर? भारत हॉस्पिटल में आज जो भी किसी दिल्ली के अच्छे अस्पताल में सेवा होती है, वो हम यहाँ दे रहे हैं। और हमारा स्टैंडर्ड अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन करीब करीब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। वो तो सर बताना और नहीं और है। उसके
हमको ये लगा इसलिए किया कि जब इसके पहले हर कोई क्या दिल्ली जा रहा है, दिल्ली क्यों, कलकत्ता जा रहा है, मद्रास जा रहा है, वेलोर जा रहा है, क्यों भाई? हमारे डॉक्टर हर अच्छा, और सबसे तारीफ की बात यह है कि दिल्ली में भी डॉक्टर्स कहाँ के हैं? बिहार के। अमेरिका में भी बहुत से डॉक्टर बिहार के हैं। हमारे खानदान कितने लोग वहाँ पर हैं। तो अगर वहाँ जाकर वो कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? और इसी सेवा से, इसी सोच के साथ ये प्रोग्राम किया गया, और आज ऊपर वाले की दया है कि अस्पताल है और सेवा कर रहा है। आज लालू जी भी सर आपके हॉस्पिटल में आए थे, क्या हुआ था? अब क्या हुआ तो पूरा बताना तो सही नहीं होगा, लेकिन हमको आने में देर इसीलिए हुई कि उनको देख रहे थे हम लोग। वो कल रात में करीब 3:30 पौने 4 बजे सुबह भोर में पहुंचे वहाँ पर। गिर गए थे, कुछ चोट वोट लगी थी, कुछ बेहतर है। हम लोग प्रार्थना करें कि वो भगवान उन पर उनको सेहत देता है। पहले से स्वस्थ है। पहले से बेहतर है। सर एक बार नाम अपने से। हमारा नाम है डॉक्टर अहमद अब्दुल हई। ठीक है, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। जी हाँ, आप देख रहे थे किस तरह से पारस हॉस्पिटल को मजबूत बनाया गया। इसलिए मजबूत बनाया गया, इसलिए यहाँ पारस हॉस्पिटल खोलने की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, बिहार के डॉक्टर बिहार से बाहर जाकर के सेवा देते थे। बिहार के लोग बिहार से बाहर दिल्ली बेंगलोर जाते थे, लेकिन विचार आया डॉक्टर साहब को कि हमें यहाँ पर व्यवस्था करना चाहिए कि लोग दिल्ली बॉम्बे और बेंगलोर ना जाएं। इसीलिए इन्होंने स्थापना किया, और पारस को डॉक्टर की जो कमी महसूस हो रही थी, जो दिल्ली बॉम्बे से जा रहे थे, उन्होंने बिहार के लोगों के लिए सेवा दिया। और सेवा देने के बाद ही नहीं, खुद सेवा में लगे रहे। इनका परिवार भी काफ़ी लोग विदेश में हैं, वो लोग भी आकर के यहाँ पर सेवा देते हैं। और पूरी तरह से बिहार के लोगों को अगर कोई इमरजेंसी होता है तो बिहार में सबसे बड़ा हॉस्पिटल पटना में है पारस, जहाँ पर आप आ सकते हैं, आकर के इलाज करा सकते हैं। किसी तरह की समस्या आपको पड़ती है तो दिल्ली और बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आप देख रहे थे लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, इसमें डॉक्टर्स का जो रोल रहा है थ्रू आउट सारे लोगों के लिए, वो बहुत ही मतलब कठिनाई के टाइम में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो हम लोग बेसिकली सोशल वर्क हर लाइन में करते रहते हैं, लेकिन हमने प्लान किया कि एक ऐसा मौका अभी आया है, तो इस बेसिस पे हम सारे डॉक्टर्स को जो जिन्होंने अच्छा काम किया है उसको हम सम्मानित करें, उसको इज़्ज़त दें, उसको वैल्यू दें, और इस तरह से गेट टुगेदर करें तो उनकी भी हिम्मत अफजाई हो, और उनको भी काम करने के लिए अच्छा से अच्छा उनको मन में आए कि हम अच्छा काम कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि डॉक्टर्स को हम लोग कहते हैं फर्स्ट गॉड इज़ गॉड, सेकंड गॉड इज़ डॉक्टर। तो ये एक तरह से हम लोग कहते हैं, और ये सही बात भी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, दवा के लिए पैसा नहीं होता है, लेकिन जब किसी भी डॉक्टर्स के पास वो पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर्स किसी न किसी तरीके से उसका इलाज करते ही है, और जो उससे हो सकता है वो उसको मदद पहुंचाते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जी, तो इसीलिए हमने प्लान किया कि हम अच्छे डॉक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं उनको बुला करके सम्मानित करें, उनकी हिम्मत और आगे बढ़ाएं, ताकि वो और अच्छा से सेवा कर सकें, लोगों की, गरीबों की सेवा कर सकें। और इसी तरह से हर साल हम अब डॉक्टर्स डे मनाएंगे और उन लोग को बुला करके सम्मानित करेंगे। संस्थान की ओर से कितने डॉक्टर को सम्मानित किया गया? अभी आज हमने 16 डॉक्टर को सम्मानित किया है संस्था की तरफ से, अल फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर असद साहब का और इनके अल फातिमा सोसाइटी का, कि भाई हम जैसे डॉक्टर्स को जो भी खिदमत में हैं सब लोगों को दावत दे करके और हम लोग को एक एजाज़ से नवाजा है। तो इसके लिए मैं इस पूरे टीम को शुक्रगुजार देता हूँ। दूसरा, हाई साहब भी हमारे इस महफिल में शरीक हुए और सब डॉक्टर्स को अपना एजाज़ और तोहफ़ा से नवाजा। ये एक कोशिश है कि डॉक्टर्स डे के एसोसिएशन पे, ऑल्दो इट इज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लेकिन इन्होंने जैसा बात हुआ कि भाई डॉक्टर्स का जो हमारे समाज में खिदमत है उसके लिए ये चाहते हैं कि हम उन लोगों को भी एजाज़ करें। अगला प्लान है कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर्स हैं, या फिर और भी जो अलग अलग मुख्तलिफ ग्रुप के लोग हैं उन लोगों को भी एजाज़ से नवाजें, ताकि समाज में एक मुत्तहिद तौर पे कुछ कंस्ट्रक्टिव थाट लेके आएँ। मैं इस चीज़ के लिए, इनके इस थाट प्रोसेस के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ताकि सब लोग। मेरा नाम डॉक्टर खुर्शीद आलम है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ।
मैं अल फातिमा एजुकेशनल ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने सारे डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की, बुला कर सम्मानित किया। बहुत अच्छा लगा। और लोग इस प्रोफेशन को गलत समझते हैं, गलत तरीके से इसको देखते हैं कि हमारा जो मंशा है डॉक्टरी का, ये पैसे का नहीं है। कुछ लोग हर फील्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गलत करते हैं। तो आप हर पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी को आप उसको गलत नहीं कह सकते हैं, नहीं कहना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। और आपने ये कोविड टाइम जो गया 2 से 3 साल आपने देखा, उसमें बहुत मेहनत किए, बगैर अपने बच्चों के, अपने माँ के, अपने फादर के, सबको रिस्क पे लेते हुए हमने काम किया और दिल लगा के काम किए। डर लगता था, बहुत डर लगता था, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत कर करके जाते थे। बच्चों से दूर रहते थे, बच्चों के नज़दीक नहीं जाते थे, रूम अलग कर लिए थे। तो इस तरह से पूरा का पूरा कोविड टाइम गुजरा। हल्की सी भी खांसी या हल्का सा भी लगता था कि सिम्टम आ रहा है तो डर सा लगता था, घबराहट सी होती थी। हॉस्पिटल में ही रुक जाया करते थे, बच्चों के पास या घर पे नहीं आते थे कि माँ हैं, फादर हैं, ओल्ड एज हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो मे बी मेरे वजह से फादर या मदर इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ी इश्यूज थे जिसको हम लोग ने बहुत मुश्किल से हैंडल किया, आसानी से हैंडल नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल से। और इस कोविड में मेरी मदर भी चली गई, अल्लाह उनको जन्नत अदा फरमाए। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बीइंग अ डॉक्टर, वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट to serve the humanity and to serve the needy and poor. Thank you. Thanks a lot. Dr. Mohammed Taqi Imam. I'm as a pediatrician, MD Pediatrics. I'm working in Imari Sharia Hospital, as well as saying my consultancy. I'm doing in 2 or 3 hospitals, as well as I'm having my OPD near Medicana in Anisabad. 19 तो एक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो था जो कि आया और विद अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज आया, लेकिन इसको जिस तरीके से भी फेस करना चाहिए था, डॉक्टरों ने इसको फेस किया, मेडिकल स्टाफ से इसको फेस किया, गवर्नमेंट ने इसको फेस किया। लेकिन ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए, ठीक है ना, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसको हम लोगों को अभी कंटिन्यू करना चाहिए। जिस तरीके से भी आप सुन रहे होंगे, मीडिया में भी, न्यूज़ में भी आ रहे होंगे अबाउट द कोरोना, इसका एग्जिस्टेंस जो है उसका अभी भी है और इससे अवॉइड करने की और प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे मास्क हो, चाहे डिस्टेंस मेंटेनेंस हो। तो अपना जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डॉक्टर्स के साथ साथ टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड, पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड मेंटेन ऑल दोज थिंग्स, then only we can fight together with the corona. It is not only the doctor or the health workers, it is together we fight the corona. And not only the corona, in fact all epidemics, either you go in the history about the polio or other vaccination, you will find that together we have won. And always this was the need of people, even the common people, those who are not literate, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम तबके, उनको ज़्यादा empowerment of force की ज़रूरत होती है, with all positive effects. My name is Dr. Mohammed Zafar Niazi. Thank you.